तो पहले मिट्टी का कार्बन 0.25 आ रहा था, और अब जैसे जैसे मैं इनसे जुड़ा और मैंने कल्चर चलाई और माचिस की तिल्ली लगानी बंद कर दी, तो अब 60 के करीब आ गया। मैं राजवीर सिंह, गांव देहरी है हमारा, इधर डोटी के पास में। और मैंने भी पहले बहुत पेस्टिसाइड यूज किए हैं, और लेकिन पैदावार भी ली है, लेकिन खर्च तो बहुत आएगा। अब 3-4 साल से, लगभग 4 साल से मैं भाई साहब से जुड़ा और इनकी बातें सुनी और समझी कि क्या ये सही है। तो ये लगा कि खेती का असली सच ही ये है, और जो हम कर रहे थे वो सच नहीं है, वो दुकानदार कर रहे हैं हमारी खेती, हम नहीं कर रहे। कोई फसल में बीमारी आई, कुछ आई, दुकान पर चले गए, हमें ये पता नहीं कि दुकानदार ने उठाया कि हमें क्या दे दिया, और उसने काम करा या नहीं करा। और कीटनाशक की बात ये है कि 30 साल से 40 साल से कीटनाशक लग रहे हैं, कीड़े आज तक नहीं मरे। आप कितने बीघे में खेती कर रहे हैं? मैं लगभग 100 बीघे के करीब कर रहा हूँ खेती करने की। और खेती तो एक ऐसा मज़ेदार विषय है कि एक दाना डाल के 40-50 दाने मिल रहे हैं। फेल किसान यहाँ हो गया कि हमारी लागत बढ़ गई। यदि हमारी लागत कम हो जाए तो बड़ा रोचक विषय है खेती का। और ज़्यादा तो आपको राहुल भैया ही बताएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा विषय नहीं है जो 10-5 मिनट में बता दिया जाए। इसमें बहुत समय लगता है। और अनुभव मेरा ये है कि जब मैं इनसे जुड़ने से पहले में रहा, तो मेरा एक खेत हमेशा मील की डेमो में रहता है, तो उसकी वो मिट्टी की जांच कराते हैं। तो पहले मिट्टी का कार्बन 0.25 आ रहा था, और अब जैसे जैसे मैं इनसे जुड़ा और मैंने कल्चर चलाई और माचिस की तिल्ली लगानी बंद कर दी। लगाई तो मैंने भी ये तिल्ली, लेकिन अब मैंने बंद कर दी, तो अब 60 के करीब आ गया कार्बन। तो फसल में भी इजाफा दिख रहा। और खाद मैंने डालना शुरू कर दिया, सब टोटल भट्टी खाद। जहां हमारे 4 कट्टे काम कर रहे थे, यदि तुम उसे भट्टी खाद से डालोगे तो वहाँ 1 कट्टा काम करेगा। 1 कट्टा प्लस 3 कट्टे खाद गला हुआ, और उसमें मिलाया के एक हफ्ता छोड़ दो एयर टाइट करके, तो फिर वो 4 कट्टे बन गए। और उतनी ज़मीन में डालो उसे जितनी में 4 कट्टे डालते थे, उससे बढ़िया रिजल्ट आवेगा। और आज डालोगे, आज ही लगेगा 6 घंटे के बाद। और जो डायरेक्ट हम डाल रहे हैं डीएपी, तो वो 20-21 दिन के बाद लगना शुरू होता है, वो भी 20%। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की ज़मीन में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव ठीक ठाक हैं तो 20 किलो मिलेगा, वरना 10 में काम हो रहा है जी अब तो। बहुत बारीकी से सुन के फॉलो करा है। हाँ, मैंने बहुत सुना, समझा, पढ़ा, और तब मैं इधर आया और बड़ा मज़ा आ रहा है जी अब तो। अभी आप मेरे खेत पे चलो, अभी मैंने एक लगभग 30 बीघे के करीब मैंने अभी ज़मीन एक मोल ली है। तो वहाँ ट्यूबवेल तो है नहीं, सबमर्सिबल कराया, और वहाँ ये 500 लीटर की 5 टैंक रखे, और 5 टैंकों में पाइप फिटिंग है। एक ही वाल्व खोलना पड़ा है, 5 चल पड़े हैं वो। तो ये कल्चर बनाने से पहले और इनका उपयोग करने से पहले हमें साधन भी चाहिए। अब 500 लीटर के आपने 5 टैंक घर पे घोल लिए, उन्हें ले कैसे जाओ? उन्हें तो उठाने वाला ही नहीं है कोई भी, तो उन्हें ले जाने का साधन भी होना चाहिए। और मैं राहुल भाई साहब से कहूँगा कि किसानों की एक समस्या जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, खरपतवार का, भाई साहब यहाँ गोष्ठियों में कहने से और करने से हमारा समाधान किसान का नहीं होने का। देखो, खरपतवार समस्या है किसान की, खरपतवार किसान की समस्या है। और किसानों से तो मैं इतना निवेदन करूंगा कि हर्बिसाइड यूज ना करें, और जो हम लगा रहे हैं और कंपनियों के 1400 रुपए के आ रहे हैं, वो सिस्टमिक हैं, वो सारी जमीन को खत्म कर रहे हैं। तो मैं राहुल भैया से ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा बायो हर्बिसाइड उपलब्ध कराओ। हाँ, तो बायो हर्बिसाइड उपलब्ध हो जाए तो किसान की जो समस्या है, मान लो कि 70% सोल्व हो जा। घास पे ही लगे पड़े हैं सब, हम खुरपे से, फावड़े से, मजदूरों से। तो कोई बायो हर्बिसाइड उपलब्ध करवाओ, और मुख्यतः मोथा,
गन्ने के किसान की समस्या ही मोथा है। हम गन्ना काट के गन्ना लगा रहे तो उस खेत में मोथा ही होता है, फसल बदल दो कम हो जाएगा। और जो किसान ट्रंच गन्ने की खेती कर रहे हैं, देखो मैं तो खैर ट्रंच की कर रहा हूँ, मेरे पास 1 बीघा भी गन्ना सामान्य का नहीं है 4 साल से। कर तो मैं पहले से रहा था, लेकिन सारे में नहीं कर रहा था, अब सारे में कर रहा हूँ। तो जो किसान ट्रंच की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है भाई साहब जमीन का कार्बन बढ़ाना, क्योंकि उनके पास बायोमास के लिए जगह बहुत है, वो बीच में कुछ भी बो दो। और अगर वैसे भी नहीं कर सकते कि हम इसमें कोई फसल बो रहे, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, जैसे बहुत सब्जी लगा लेते हैं उसमें बहुत चीज़ें लगा लेते हैं, तो कुछ मत ना लगाओ आप। जैसे अभी भैया ने बताया कि नवरत्न खाद बो दो, अरे कुछ भी नहीं बो सकते, ढैचा बो दो, उससे मिलेगी नाइट्रोजन और जमीन का कार्बन बढ़ेगा।